ऑल राइट, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 2। कौन सी? यूनिट नंबर सेकंड। अब यूनिट नंबर सेकंड मैथमेटिक्स 3 की होने वाली है, राइट। अब जिसमें यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका नाम यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड सेकंड। क्लियर है? न्यूमेरिकल मेथड सेकंड, ठीक है। सो इसमें आप यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको पढ़ने वाले हो। सबसे पहला जो पार्ट होगा उसमें यहाँ पे अपन देखेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या होता है। सेकंड पार्ट में आप यहाँ पे देखोगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है। देन थर्ड पार्ट में आप देखोगे यहाँ पे कि साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशंस का, राइट। सो अब देखो, ये जो है ये अपने एक वीडियो का काम है। देन उसके बाद जितने भी टॉपिक है ना, सारे टॉपिक ऐसे हैं, अगर आपने मेथड समझ लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। सो मैं सिंपल सा आपको एक टॉपिक एक वीडियो में ख़त्म करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे इनके लिए भी आपके 3 वीडियो लगेंगे एंड सिमिलरली इन सब के लिए भी आपके 1 वीडियो लगने वाले हैं। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं और ये सारा चीज़ जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा आपका सिर्फ यहाँ पे 2 दिन में। तो आज एंड कल तक आपके ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो इतना क्लियर है आपको। और इसके अंदर जो अपने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, इसके अंदर आपको 3 चीज़ें पढ़ना है। यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है, इसके अंदर अपन को ये चीज़ें पढ़ना है। क्लियर है? ये 5 चीज़ें अपन को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो में अपन ये चीज़ कवर कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अभी यहाँ पे आपको आज ही वीडियो मिल जाएंगे। सो उसमें आपको यहाँ पे ये तीनों वीडियो अभी मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये पार्ट अपना आज ही ख़त्म हो गया एंड इसके बाद कल अपना ये सारा पार्ट ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, सबसे पहला पार्ट है हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अब इसमें कैसे करते हैं? सिंपल है, आपके पास 2 टाइप के फॉर्मूले रहते हैं। दोनों फॉर्मूले से जो नेक्स्ट फॉर्मूले है वो बनते हैं, है ना। सो यहाँ पे सबसे पहला है फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, सेकंड है अपना बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, और दोनों ही फॉर्मूले आपको लगाना है। तो सिंपल सा है, किस तरीके से फॉर्मूले आएंगे, क्या आएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो अगर आपने यहाँ पे 2 फॉर्मूले याद कर लिए, दैट मीन्स उसके साथ ही यहाँ पे 2 फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो फॉरवर्ड के याद कर लोगे, सो बैकवर्ड के ऑटोमेटिकली आप कर लोगे। क्लियर है यहाँ तक? अब बेसिकली ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखने वाला हूँ, है ना। सो आपको यहाँ पे लिखते लिखते याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। देखो, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, ये अपना डिफरेंशिएशन होता है ना। वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स अपना आ गया। क्लियर है? सो यहाँ पे देखो, सो 1/h, देन उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे डेल फॉरवर्ड के लिए अपन डेल का यूज़ करते, राइट। और यहाँ पे आप लिख सकते हो वाई नॉट। देन यहाँ पे अपन ने प्लस लगाया तो यहाँ पे माइनस अल्टरनेटिंग चलना है, ठीक है। प्लस सॉरी, प्लस माइनस, देन उसके बाद अगेन अपना क्या आएगा, आगे प्लस आएगा तो यहाँ पे डेल स्क्वायर, और अगेन अपना वाई नॉट आ जाएगा। ध्यान से सुनना, अभी कैसे याद करा रहा हूँ आपको, ठीक है। देन उसके बाद प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस, एंड अगेन आपका पावर 3 वाई नॉट, देन फिर माइनस पावर 4 और वाई नॉट, यहाँ तक क्लियर है। एंड फिर यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस हो गया, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, पावर 5 वाई नॉट, इस तरीके से चलता रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड में 1, यहाँ पे डिवाइड में 2, यहाँ पे डिवाइड में 3, जितनी पावर है उतना ही डिवाइड में, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ये अपना पहला फॉर्मूला बन गया फॉरवर्ड वाला, ठीक है। सो अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल। क्लियर है? अब ये चीज़ें कैसे मिलेंगी ये तो आपको ऑलरेडी पता है। आप जब टेबल बनाते हो, है ना, हमने पहले भी किया हुआ है। सो उसमें कुछ नहीं करते अपन, सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से माइनस करते हैं, देन अपनी जो नेक्स्ट वाली टर्म है वो आती जाती है। सो ये क्लियर है? अब अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या आएगा, 1 में एच का स्क्वायर। एंड सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है ना, ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ वहीं तक फॉर्मूला पूछा जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। क्लियर है? सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं सिंपल से यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। सो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो अपना पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 आ जाती है। सो डेल की पावर 2 वाई नॉट, एंड इसके बाद साइन जो चल रहा है वही सेम चलेगा, यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा वाई नॉट। देन इसके बाद प्लस हो जाएगा पावर 4 वाई नॉट, देन माइनस पावर 5 वाई नॉट, और अगेन यहाँ पे प्लस अपना पावर 6 वाई नॉट। अब इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं, है ना। मुश्किल से यहाँ पे पावर 4 तक जाता है, पावर 5 तक जाता है, उससे आगे नहीं जाता। सो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, राइट। सो इतना क्लियर है?
अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा 11/12, क्या आएगा 11/12, मतलब 12 डिवाइड में और 11 मल्टीप्लाई में। क्लियर है। देन उसके बाद जस्ट यहाँ पे आएंगे पावर 5, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5/6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, सो 6 डिवाइड में और 5 मल्टीप्लाई में। क्लियर है, इतना आपका यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे 6 में आ जाए, तो अब यहाँ पे जो टर्म आने वाली है वो थोड़ी सी बड़ी है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पे आएगा अपना 137 डिवाइड में 180, ये आपको याद रखना है। अब ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अब उतना याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई नीड नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ तक याद रखना है 5 तक, इसके आगे आपको जाना भी नहीं है। क्लियर है। सो ये अपने दो फॉर्मूले हो जाएंगे फॉरवर्ड के। अगर आपसे ये बोला तो आप ये निकालोगे, अगर आपसे बोला डेल स्क्वायर वाई डिवाइड में डेल एक्स का स्क्वायर, तो आप इससे निकालोगे, है ना। अब देखो आपको लिखना है यहाँ पे बैकवर्ड का फॉर्मूला। डिफरेंस क्या है वो सुन लो बैकवर्ड वाले में। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो आप अल्टरनेटिंग साइन लिख रहे थे माइनस प्लस ये, तो जो आपका बैकवर्ड होगा इसमें सिर्फ प्लस प्लस रहता है सब जगह, है ना। क्या रहता है, सब जगह प्लस प्लस रहता है। देन उसके बाद आपको पता है फॉरवर्ड के लिए अपन ये ऑपरेटर के यूज करते हैं, एंड जो बैकवर्ड होता है उसमें क्या करते हैं, इसी ऑपरेटर को उल्टा कर देते हैं, है ना। सो वही सेम चीज करने वाले हैं, ऑपरेटर को आपको पलट देना है, ठीक है, उल्टा कर देना है। देन जहाँ पे आप वाई नॉट लिख रहे हो, तो अब अगर आप बैकवर्ड की बात करोगे तो वाई एन लिखोगे। वाई नॉट मतलब पहली वाली टर्म, वाई एन मतलब लास्ट वाली टर्म। सो यहाँ पे बैकवर्ड में अपन पीछे से स्टार्ट करते हैं, सो दैट्स वाई अपन यहाँ पे नॉट की जगह क्या लिखते हैं, वाई एन लिखते हैं। बाकी सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम आपको लिखना है। सो अब मैं यहाँ पे फटाफट से जैसा मैंने बताया आपको लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने सेम एग्जैक्ट लिखा है, बस चेंजेस क्या किया है, मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ भी नॉट था वहाँ पे क्या लगा दिया, एन लगा दिया, है ना, नॉट की जगह पे। और जहाँ भी प्लस माइनस चल रहा था वहाँ पे सिर्फ प्लस प्लस लगाया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। और ऑपरेटर जो था उसको मैंने उल्टा कर दिया। सो ये बैकवर्ड ऑपरेटर है, यहाँ पे एन एन लगा दिया, और बाकी जो भी चीज़ें चल रही थी वो एग्जैक्ट बिल्कुल सेम टू सेम चल रही हैं। देखो जहाँ पे जो चीज़ थी वही सेम चीज़ है ना। सो इस तरीके से आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद करना है, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। अब अपन को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि अपन को यहाँ पे टेबल दी हुई है जिसमें x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हैं, सिमिलर यहाँ पे y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रखी है। इतना क्लियर है। अब उसके बाद उसने बोला यहाँ पे फाइंड करना है आपको dy/dx, एंड सिमिलरली आपको फाइंड करना है d² डिवाइड में dx का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले, एक तो बैकवर्ड का है एंड फर्स्ट अपना क्या है, फॉरवर्ड वाला है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दो फॉर्मूले, राइट। अब इन दोनों के लिए अपन को दोनों की वैल्यू अलग अलग से निकालनी पड़ेगी। अब वैल्यू कैसे आएगी वो ध्यान से सुनो। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फॉरवर्ड वाले फॉर्मूले से निकालना है कि बैकवर्ड वाले से निकालना है, तो आपको पता चलेगा इससे, मतलब एक्स की आपको वैल्यू दे रखी होगी। सो यहाँ पे सपोज दिया है आपको एक्स की वैल्यू 1.1। अब ध्यान से देखो, एक्स में यहाँ पे 1.1 कहाँ पे आ रहा है, सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि x में जो 1.1 है वो यहाँ पे आ रहा है ना। इसका मतलब मुझे यहाँ पे, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग से पास में पड़ रहा है, तो मुझे फॉरवर्ड डिफरेंस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, राइट। अब यहाँ पे जैसे उसने दिया है 1.6, तो अब 1.6 कहाँ पे है, देखो 1.5 यहाँ पे है। अब इसके बाद कहीं पे 1.6 होगा, सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे बैकवर्ड वाले फॉर्मूले से क्या करना है, इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। क्लियर है। सो ये चीज़ होने वाली है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों फॉर्मूले से अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो देखो किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे जो अपना फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला है इसके लिए फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला लगा लेना है। क्लियर है। सो हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे कि वी हैव हमारे पास फॉर्मूला है ना। सो dy/dx के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 1/h, एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वाई नॉट, एंड एज इट इज़ यहाँ पे माइनस इसकी पावर 2 वाई नॉट, प्लस यहाँ पे पावर 3 वाई नॉट, माइनस पावर 4 वाई नॉट, ठीक है, वाई नॉट। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला चलता रहता है ना। ये भी दिखाना उसको सोन, है ना, अदरवाइज क्या होगा, आपके नंबर कट जाएंगे, राइट। ये आपको क्लियर है यहाँ पे, इस तरीके से अपना फॉर्मूला है ना। सो अब देखो ध्यान से करना क्या है, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, सेकंड वाला भी लिख लेते हैं।
सेकंड वाला देखो इस तरीके से 1 अपॉन में एच का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल का स्क्वायर वाई नॉट माइनस हो जाएगा अपना डेल की पावर 3 वाई नॉट, और प्लस में हो जाएगा डेल की पावर 4 वाई नॉट, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे डेल की पावर 5 वाई नॉट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/6 और यहाँ पे आ जाएगा 11/12। क्लियर है, इस तरीके से अपना यहाँ पे आ जाएगा सारी चीजें, है ना। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टेबल बनाना है, राइट। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे टेबल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है, राइट। अब अपन को क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे ध्यान से देखो। अब सबसे पहले देखो, मैंने x की वैल्यू लिख ली, y की वैल्यू लिख ली, है ना। अब यहाँ पे उसने बोला है कि अपन को x की वैल्यू 1.1 एंड यहाँ पे x की वैल्यू 1.6। यहाँ पे एक काम करते हैं, लास्ट यहाँ पे 1.6 इसमें है ही नहीं, राइट। सो यहाँ पे 1.6 इसको अपन थोड़ा सा बढ़ा लेते, है ना, एक वैल्यू और इसमें ऐड कर लेते, राइट। सो लास्ट वैल्यू भी अपन कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख लेते, राइट। सो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है 10.031, राइट। इस तरीके से हमारा यहाँ पे हो गया। क्लियर है यहाँ पे, चलो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ 1.6, यहाँ पे 10.031, है ना। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे आपको एक चीज तो क्लियर है, यहाँ पे अपन को डेल निकालना है, यहाँ पे डेल स्क्वायर आपको वाई नॉट निकालना है, यहाँ पे डेल की पावर 3 वाई नॉट निकालना है, डेल की पावर 4 वाई नॉट निकालना है, डेल की पावर 5 वाई नॉट, एंड सिमिलरली डेल की पावर 6, यहाँ पे पावर 6 वाई नॉट, है ना। यहाँ पे पावर, ये पावर में चल रहा है, राइट। सो इस तरीके से अपन को इसको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। इस वाली वैल्यू में से इसको माइनस करो, बीच में लिखो, इसमें से इसको माइनस करो, बीच में लिखो, इसमें से इसको माइनस करो, बीच में लिखो, राइट। अब ये सिंपल सा पार्ट है, अपन को ऐसे ही करना है। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। ऑल राइट, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। सिंपल कुछ नहीं किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, एज इट इज मैंने सारी वैल्यू निकाल लिया है। लास्ट में भी इसको इसमें से माइनस किया तो अपनी सिंगल वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे अपन रुक जाएंगे। ठीक है, सो ये अपना यहाँ पे आ चुका है। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में सारी वैल्यू को पुट करना है एंड आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसका भी और इसका भी, राइट। दोनों को यहाँ पे पुट करना है। अब ये वैल्यू आपको कहाँ दिख रही है, सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, सिंपल से यहाँ पे वाई नॉट लगा दो। क्लियर है, सो देखो जो अपना डेल वाई नॉट है उसकी वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है, ये पहली वाली वैल्यू, है ना, ये हो गई अपनी। एंड सिमिलरली अपन को यहाँ पे स्क्वायर वाली निकालना है, सो यहाँ पे मिल गई आपको। एज इट इज आपको यहाँ पे जितनी भी वैल्यू चाहिए वो सारी मिल रही है आपको, है ना। अब बात रही यहाँ पे एच कैसे मिलेगा, एच क्या होगा, तो एच कुछ नहीं है, एच बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, अपन को इसमें देखना है डिफरेंस कितना है। सो यहाँ पे 1.0 है, 1.1 है, तो कितने का डिफरेंस यहाँ पे वो देखना है, तो 0.1 का डिफरेंस यहाँ पे। सो 0.1 यहाँ पे अपना एच हो जाएगा। अब अपन इसमें पुट कर देते हैं और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने सारी वैल्यू को पुट कर लिया है। आप एक बार मैच कर लेना अपनी वैल्यू, है ना, जो भी आपने पुट की है, और आप मेरे से पहले करने का ट्राई किया करो, राइट। अगर आप मेरे से पहले करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा एंड खुद से आप सॉल्व कर पाओगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। सो देखो, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे अपना आंसर आएगा, सो ये आ रहा है 3.952 कुछ आ रहा है, ये अपना आंसर आएगा, राइट। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, अब ये सॉल्व करना तो बहुत इजी है ना, इसमें तो कुछ करना नहीं है, सिंपल है, डिवाइड करो देन माइनस प्लस करना है लास्ट में। क्लियर है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा माइनस का 3.7417 समथिंग कुछ आपका आंसर आएगा। मैच कर लेना आप एक बार अपना आंसर, ठीक है। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब एज इट इज अपन को बैकवर्ड से करना है, बिकॉज उसने बोला था कि 1.6 पे x की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पे बैकवर्ड फार्मूला लगाना है अपन को, है ना। सो अब बैकवर्ड फार्मूला अपन लगा लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है अभी मैं आपको बता देता हूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे उसने क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे बोला है कि यहाँ पे x इक्वल्स टू यहाँ पे 1.6, ये आपको हिंट दे रखी है, ठीक है। सो आपके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब dy/dx फर्स्ट डिफरेंशिएशन एंड सेकंड डिफरेंशिएशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। सो देखो करना क्या है, जब आपने फॉरवर्ड की बात की, सो आपने यहाँ पे इन वैल्यू को सिलेक्ट किया था, है ना, स्टार्टिंग की जो भी वैल्यू थी आपकी, इनको आपने सेलेक्ट किया था यहाँ पे पुट अप करने के लिए। अब जब बैकवर्ड की बात करेंगे, तो अब आप किस वैल्यू को सिलेक्ट करोगे, अब आप इन नीचे वाली वैल्यू को सिलेक्ट करोगे, इस वाली को, है ना, जो आपकी लास्ट वाली वैल्यू है ना,
इनको आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। क्लियर है? सो यहाँ पे आपका जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे क्या रहता है, वाई नॉट रहता है, या फिर वाई को ही अपन क्या बोलते हैं, वाई को ही फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं, है ना। सो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स नॉट भी हो सकता था। सो यहाँ पे नॉट है बिकॉज अपन ने फर्स्ट वाली वैल्यू ली है। अब यहाँ पे क्योंकि बैकवर्ड वाले में एन रहता है और यहाँ पे अपना बैकवर्ड ऑपरेटर रहता है, सो यहाँ पे एन रहता है, इसलिए अपन को ये नीचे वाली वैल्यू लेना है, एन मतलब लास्ट वाली टर्म। सो यहाँ पे इनको सेलेक्ट करना है, राइट। सो अब इनको मैं लिख लेता हूँ फटाफट से। सो ध्यान से देखो, मैंने फॉर्मूले के अंदर दोनों वैल्यू को पुट अप कर लिया है। सो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1.6 पे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x यहाँ पे एक्स एन पे, है ना। एक्स एन पे आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, राइट। सो ये अपना यहाँ पे dy बाई डी एक्स का है। तो उसमें क्या किया मैंने, सिंपल सा, जैसे मैंने बोला नीचे से आपको वैल्यू रखना है, वैसे ही वैल्यू मैंने नीचे से पुट अप कर दिया है। तो जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 2.7477 आएगा। ये आपका आंसर आएगा। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे सेकंड वाले को, तो इसका आंसर आपका आएगा यहाँ पे माइनस का 0.67। ठीक है, माइनस का 0.867। क्लियर है? ये आपका आंसर आएगा, है ना। सो एक बार आप इस दोनों को आंसर को मैच कर लेना, राइट। सो ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, फटाफट मैंने इसको करवा दिया है। ठीक है, सो होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या करना है मैंने बता दिया, फॉर्मूले कैसे हैं वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, आपको कैसे याद करना है वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी। आप यहाँ पे 2 फॉर्मूले याद कर लोगे, देन जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर लोगे। ठीक है, सो इतना आपको होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, राइट। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।